हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर में रिजर्वेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है और लोकसभा से ये पास भी हो गया है। अभी कहाँ जाएगा लोकसभा से पास होने के बाद? कोई भी बिल पहले प्रेजेंट होता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, देन जाता है राज्यसभा में, देन आफ्टर राज्यसभा से पास होने के बाद ये बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है। प्रेसिडेंट के मतलब प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद ये प्रेसिडेंट जब उस बिल पे साइन कर देते हैं तो वो बिल बन जाता है आपका, मतलब वो बिल अप्रूव हो जाता है और वो एक कानून बन जाता है। ठीक है। ऐसे ये एक प्रोसीजर है किसी भी अमेंडमेंट को और बिल को पास कराने का। अभी हमने देखा है दिसंबर 6 एंड दिसंबर 5 को हमने देखा, जो हमारे इंडिया के होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, मिस्टर क्या नाम है उनका, अमित शाह, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर को लेके, रिजर्वेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन बिल। काफ़ी बहस हुई, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रिप्लाई किया अपोजिशन को, और इस बिल को लोकसभा में तो पास होना ही है बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी में है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। और अभी गया है राज्यसभा से, होपफुली यहाँ से भी पास हो जाएगा। देन आफ्टर राज्यसभा ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब ये बिल है क्या, रिजर्वेशन बिल, ये है क्या? देखो, सबसे पहली बात, ये कोई नया बिल नहीं है। ठीक है। ये एक अमेंडमेंट बिल है, मतलब बिल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। 2019 में ये बिल ऑलरेडी आ चुका है एग्जिस्टेंस में। इसमें कुछ अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। अमेंडमेंट का क्या मतलब है? कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। ठीक है। और ये बिल कब आया था? आपको याद होगा आर्टिकल 370 जब स्क्रैप किया गया था। आर्टिकल 370 और 35 है जब स्क्रैप किया गया था, तो उसको आप आर्टिकल कोई चीज़ हटा रहे हो तो उस चीज़ को आप मतलब बनाए रखने के लिए, ठीक है, आप मतलब स्टेट में कोई आर्टिकल लगा हुआ है, आप आर्टिकल को रिमूव कर रहे हो। आर्टिकल को रिमूव कर रहे हो तो उस वहाँ पे कंट्रोल कैसे करोगे? तो कुछ रिजर्वेशन एंड री बिल तो लाना पड़ेगा ना। वैसे ही ये बिल आया था 2019 में। ठीक है। अब अगर आज की बात करें, सो ये दिसंबर 5 एंड 6 को ये बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, और दो बिल हैं, और लॉन्ग डिस्कशन के बाद ये बिल पास हो जाता है लोकसभा से। आर्टिकल 370 हटाया गया, तो अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ चेंजेस प्लान कर रही है विथ टाइम। इसलिए दैट इज द रीज़न ये अमेंडमेंट इस बिल में क्यों किए गए हैं, बिकॉज चेंज इज़ द रीज़न। ठीक है। अब देखो, जम्मू कश्मीर में का रीऑर्गेनाइजेशन बिल। देखो, सबसे पहले इसको समझने से पहले आप ये बताओ, पहले तो देखो एक बात और है, एक ये बात कि लोकसभा में अमित शाह ने क्लियर कर दिया है, एक मिनट, होम मिनिस्टर, रिस्पेक्टेड होम मिनिस्टर ने ये क्लियर कर दिया है कि जो 24 सीटें हैं, 24 सीटें बचा के रखेंगे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए। बिकॉज एक चीज़ और समझ लो, 2019 में 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते थे कि नहीं होते थे? और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये सबको कंबाइन करके इलेक्शन होते थे। ठीक है। अब 2019 के बाद जब ये आर्टिकल हटा तो जम्मू एंड कश्मीर एक हो गया, यूनियन टेरिटरी, एंड लद्दाख एक डिफरेंट यूनियन टेरिटरी हो गया, यूटी हो गया। ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर में एक लेजिस्लेशन है, ठीक है, यहाँ पे लेजिस्लेशन है, और लद्दाख में विदाउट लेजिस्लेशन है। अब क्या मतलब है इसका? सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा ये मतलब है, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होंगे, लद्दाख में कोई भी इलेक्शन नहीं होने वाला, यहाँ पे रूल करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सिंपल सा मतलब। अब देखो, इस बिल में ये भी बोला गया है 24 सीटें लद्दाख पीओके
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए फिक्स की हुई है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। और ये सीटें वैसे पहले से फिक्स है, 24 सीटें, अभी कोई नया ये नहीं आया है। और अभी मैप देखेंगे तो उसको भी समझेंगे। और टोटल जो सीटें हैं, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में अभी कुछ चेंजेस हुआ है, ठीक है। पहले देखो, जम्मू के पास थी 37 सीट, अभी वो बढ़ के हो गई है 43। और कश्मीर के पास हाईएस्ट सीट थी 46, अभी हो गई है 47। दोनों को ऐड करोगे आएगा कितना? 90 प्लस 24 कर दोगे कितना आएगा? 114, ठीक है, 114 और 114। और इसमें इस बिल में ये भी कहा गया है, रीऑर्गेनाइजेशन बिल में, अमेंडमेंट बिल में ये भी कहा गया है कि 3 मेंबर और एक्स्ट्रा ऐड होंगे, जिसमें से 2 जो हैं नॉमिनेट उनको गवर्नर करेंगे, वो होंगे कश्मीरी माइग्रेंट, मतलब जो कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट कर गए थे। आपको तो पता होगा 1990 में ऐसा ये एक मतलब वर्स्ट कंडीशन कश्मीरी पंडितों को देखना पड़ा था। उनको अपने ही देश में माइग्रेंट वो बन गए थे, विद इन फ्यू डेज और विद इन वन नाइट वो अपने ही देश में माइग्रेंट हो गए थे। मतलब वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशन थी वो, किसी के लिए भी वर्स्ट कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये कश्मीर मतलब 2 सीटें जो है वो कश्मीरी माइग्रेंट के लिए हैं, और वन सीट इज रिजर्व फॉर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब डिस्प्लेस पर्सन फ्रॉम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से अगर कोई इंडियन वाले कश्मीर में आया है तो एक सीट जो है उसको दी जाएगी। मतलब 2 + 1 = हो गई ये 3, और 114 यहाँ से आ गया, तो मतलब टोटल सीटें जो हो गई वो हो गई है 117, ठीक है। तो ये बात है। अब ये देख लो, जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेचर चलेगा, एंड लद्दाख में कोई भी लेजिस्लेचर नहीं होगा। ये बिल ऑलरेडी 26 जुलाई 2023 में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया गया था, अमेंडमेंट बिल, बट अभी चर्चा होगी, उसके बाद वो पास होगा ना लोकसभा से, ऐसे तो पास नहीं हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बिल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है 2019 में, अभी इस बिल में सिर्फ अमेंडमेंट किया जा रहा है, ठीक। अब ये देखो, ये है मैप, जैसा कि आप देख सकते हो, ये है LOC, और ये चाइना ऑक्यूपाइड वाली कश्मीर है जिसको अक्साई चीन कहते हैं, और ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया है इलीगल तरीके से 1947 में। इसकी भी अपनी कहानी है। 1947 में जब भी ब्रिटिशर्स चले गए थे, सो यहाँ पे आपको पता होगा प्रिंसली स्टेट्स थे, जम्मू कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। यहाँ पे जो रूल करते थे वो थे किंग। अब भाई इन्होंने कुछ टैक्सेस लगा दिए थे, और सबसे पहली बात कि ये देने को मतलब ये प्रिंसली स्टेट छोड़ने के, जो किंग थे प्रिंसली स्टेट छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं थे, और ये अपना अलग एक स्टेट चाहते थे। सो इन्होंने कुछ टैक्सेस लगा दिए थे। और यहाँ पे एक चीज़ और जान लो, यहाँ पे जो मेजोरिटी थी 97% मुस्लिम थे, ठीक है, 97% मुस्लिम, और 3% में आप कह सकते हो हिंदू होंगे या फिर कुछ और कम्युनिटी के लोग। सो हुआ क्या कि इन्होंने कुछ टैक्सेस लगा दिए थे। अब लोगों ने इनका अपोज करना स्टार्ट किया, ठीक है, लोगों ने इनका अपोज करना स्टार्ट किया, जिसका बेनिफिट उठा लिया किसने? पाकिस्तान ने। भाई पाकिस्तान बगल में बैठा है, बेनिफिट उठा लिया। अब वही बेनिफिट उठाकर उसने क्या किया? अटैक करना स्टार्ट किया था। भाई इनके पास थे आर्म वाले जो क्या कह सकते हो आप, गन्स थी उस टाइम, आर्मर्ड गन्स। तो इन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया और काफ़ी अंदर तक ये अंदर आ गए थे। सो उसके बाद क्या हुआ, जो महाराजा रंजीत सिंह थे, उस टाइम पे महाराजा रंजीत सिंह ही यहाँ रूल कर रहे थे, उन्होंने हेल्प मांगी इंडियन गवर्नमेंट से। सो इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प की। उसके बाद जो कश्मीर था, इंडिया बचा पाई, ठीक है। सो ये हमने बात की पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की, ये छोटी सी बात थी, बाकी कहानी बहुत बड़ी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया 24 सीटें बचा के रखी गई है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की। जम्मू के लिए 43 सीट
कश्मीर के लिए 47 सीट, 3 सीटें आपको पता है, और 24 को ऐड कर दोगे टोटल आ जाएगा 117 सीट जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेशन के लिए। और ये आपने देखा होगा अमित शाह को लोकसभा में स्पीच देते हुए, ये भी हमने बात की है। अमित शाह ने ये भी बोला है पीओके इज आर्स, 24 सीट्स इज रिजर्व्ड फॉर पीओके। और सीट के बारे में भी हमने बात कर ली, ठीक है। सो ऑलमोस्ट हम लोग सब बात कर चुके। सो ये अपनी क्लास थी, छोटी सी क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिर जो ये इतनी बड़ी चर्चा हो रही है लोकसभा में रीऑर्गेनाइजेशन और रिजर्वेशन बिल पे, ये बेसिकली है क्या। बेसिकली ये रिजर्वेशन देने के ऊपर है, ठीक है। रिजर्वेशन किसको मिलेगा, जो डिस्प्लेस पीपल हैं और जो वहाँ पे मेजोरिटी मतलब माइनॉरिटी हैं और कश्मीरी पंडित हैं, उनको मिलेगा, ठीक है, और मिलना भी चाहिए। सो ये थी अपनी क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी या फिर थोड़ा भी समझ में आया हो, थोड़ा भी नॉलेज में अगर आपके वृद्धि समझ में आई हो, तो प्लीज़ इस क्लास को शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ 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 दे कर जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।